देखा गया है कि अभी सबसे अहम पॉइंट ये है कि जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि 5:30 बजे अभी जज साहिबान बैठे हैं। उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि हम किसी प्रेशर में नहीं आएंगे, और यही 5 जजेस थे जिन्होंने आपको इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला था। तब हर तरफ मिठाइयाँ बांटी गई थी। पीडीएम को जवाब दिया मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने कि तब आपने मिठाइयाँ बांटी हैं, अप्रिशिएट किया है, और आज आप इस उसी चीज़ पर आप। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। सो कम टू द पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक कल की वीडियो से है। सो आप सब जैसा कि जानते हैं कि मुल्क में एक बहरान की सी कैफियत है, और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है जब से ये पंजाब असम्बली में ये इलेक्शन हुआ पंजाब का। तो उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि पीटीआई ने 186 वोट कॉस्ट हुए थे उन्हें, परवेज़ इलाही को, और दूसरी तरफ 179 हमज़ा शहबाज को वोट कॉस्ट हुआ। लेकिन इसके बावजूद हमज़ा शहबाज को जिता दिया गया। वो एक, हम देखते हैं सिचुएशन एक अलग है। तो अगर देखा जाए तो इसमें डिप्टी स्पीकर का अहम रोल है। तो डिप्टी स्पीकर की तरफ से अब सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, जो केसेस चल रहे हैं जजेस सामने, सो डिप्टी स्पीकर की तरफ से जो उनके लॉयर हैं, जो अब बेंच तश्कील हुआ बड़ा उसमें आर्गूमेंट्स कर रहे हैं, वो इरफान कादिर साहब हैं। और ये जो वज़ीर आला परवेज़ इलाही के लिए जो उनके वकील हैं, वो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं। तो बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े ही संगीन किस्म के आर्गूमेंट्स हो रहे हैं। तो आज का ये सिचुएशन थी कि आज जजेस ने इस पर फाइनल डिसीजन देना था। लेकिन एक मैं कहूँगा अनफॉर्चुनेट काम हुआ है कि पीडीएम, जो 13 जमातें पाकिस्तान की बड़ी जमातें समझी जाती हैं, इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठकर इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें जज साहिबान को बड़ा ही शदीद इन्होंने एक क्रिटिसाइज़ किया है। तो ये एक मुल्क में एक अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा लाती है ये चीज़, क्योंकि यही जज साहिबान थे, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब शामिल हैं उसमें, तो जो इस केस की हियरिंग कर रहे हैं। तो इस तरह के एलिगेशंस लगाना, क्वेश्चंस पॉइंट आउट करना, ये बड़ा ही अफ़सोस की बात है, क्योंकि जब इमरान खान को निकाला गया था, तो यही जज साहिबान थे जिन्होंने रात को खुद नोटिस लिया। यहाँ पर आप एक बात ध्यान में रखें, अब ये जो केस चल रहा है, यहाँ पर खुद नोटिस नहीं लिया, यहाँ पर अपोजिशन ने पिटीशन दायर की, तब शुरू हुआ ये। तो कम टू द पॉइंट, हुआ इस तरह के आज उन्होंने ऑब्जेक्शंस लगाए हैं कि इस पर ये जो बेंच है 5 रुकनी, इन पर हमें एतमाद नहीं है। तो बेसिकली इस तरह होता है कि जब आप कानूनी तौर पर किसी पर ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो जज चेंज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर रिक्वायरमेंट कुछ अलग है। जजेस आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जजेस बैठे हैं, तो इन पर ये कुछ समझ नहीं आती कि आप अगर लगा देते एलिगेशन, तो क्योंकि यही आपके प्रीवियस डिसीजंस को लेकर चल रहे हैं, इनकी ही जजमेंट है, तो इनसे बेहतर इसको डिस्क्राइब कोई नहीं कर सकता। तो इसमें ये देखा गया है कि आया कि ये जो लेटर था, जो डिप्टी स्पीकर दोस्त मुजाहिर ने शो करवाया था, क्या ये एक्चुअल रियल था या फिर फैक्ट था? क्योंकि ये वोटिंग के बाद अरकान को भी तभी पता चला है जिन्होंने वोट कास्ट किया। और दूसरा ये जो अपने, उसके अलावा जो अरकान असम्बली थे, 10 अरकान थे काफ लीग के, क्या वो मुनहरफ थे? बेसिकली तो वो नहीं थे मुनहरफ। मुनहरफ तो वो होता है कि आप पार्टी की गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ जाएँ। यहाँ पर पार्टी के सरबराह परवेज़ इलाही थे, उनको सब उनकी गाइडलाइंस में थे, उन्हीं को ही अपॉइंट कर रहे थे। कोई किसी और पार्टी को अपॉइंट नहीं कर रहा था, किसी और को करते वो तब मुनहरफ होते हैं। तो उसके अलावा अब देखा गया है कि अभी सबसे अहम पॉइंट ये है कि जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि 5:30 बजे अभी जज साहिबान बैठे हैं। उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि हम किसी प्रेशर में नहीं आएंगे, और यही 5 जजेस थे जिन्होंने आपको इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला था। तब हर तरफ मिठाइयाँ बांटी गई थी। पीडीएम को जवाब दिया है मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने कि तब आपने मिठाइयाँ बांटी हैं, अप्रिशिएट किया है, और आज आप इस उसी चीज़ पर आपके ख़िलाफ़ अगर आ रही है, आपने गलत काम किया है। तो मतलब उन्होंने एक वजाहत नहीं की गलत काम किया, लेकिन उन्होंने एक बताया है कि आपने जो काम ये किया है, इस पर आज आपको किस तरह ऑब्जेक्शन हो सकती है। अब आपको यही जज साहिबान की ही बात माननी है। हाँ, अगर कल को ज़रूरत पड़ी हालात को देखते हुए तो बना देंगे, लेकिन अभी नहीं। बेसिकली फुल जो बेंच होता है कंसिस्ट ऑफ 17 जजेस। अगर ये इस पर कंसिस्ट करता है कि साइन वगैरह करने में ही आपको चंद दिन लग जाते हैं, इतने जज साहिबान होते हैं, और उसको फैसला देते देते सबकी अपनी अपनी राय होती है, उसमें बड़ा लंबा पीरियड चला जाता है।
तो यही वजह है कि डिप्टी स्पीकर साहब के जो उनके वकील हैं इरफान कादर साहब, वो टैक्टिक्स यूज़ करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट कि इसको लमकाया जाए, वो नहीं चाहते फ़ैसला हो इस पर। तो जैसे चीफ जस्टिस साहब ने अभी कहा था कि हमने तो खुद नोटिस लिया था गवर्नमेंट के खिलाफ, बल्कि आपका तो इस बार नोटिस ही नहीं हुआ, ये तो एक हमारे खिलाफ हमारे पास एक पिटीशन दायर हुई है और उस दिन रात को हमने किया था, तब आप सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीमेसी उसको बड़ा ही इनक्रेज कर रहे थे। तो ये चीज़ है कि आज आप उसको डिस्करेज कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में बड़ी बदकिस्मती है कि अगर आप अपने मुल्क के इन इदारों फ़ौज और अदलिया पर ही ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो इसके बाद सुप्रीम कौन है? या फिर आप खुद हैं सुप्रीम? ये तो एक आप स्टेट को रीड कर रहे हैं। दूसरी आज जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई है, पहली हुई है कि इन्होंने अदालत की समाअत चल रही है तो इन्होंने कॉन्फ्रेंस कर दी, जिसमें सब ने बड़ा सख्त निशाना बनाया जज साहिबान को। दूसरा हमजा शहबाज को हमारे जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं उन्होंने सैटरडे को रिस्ट्रिक्ट किया है कि आप एक वज़ीर आला हैं, लेकिन आपको वो अथॉरिटी नहीं है, पावर कि आप अपनी कैबिनेट बना सकें। तो उन्होंने मेरे ख्याल में पंजाब की सबसे बड़ी कैबिनेट बना दी है, 160 जो मेंबर्स हैं वो इस पर मुश्तमिल हैं। तो ये एक बड़ा संगीन उन्होंने एक कदम उठाया। मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ साहिबान इस पर वो इसको भी सामने रखेंगे कि उन्होंने उनको रोका था कि हाँ, आप भी हो सकते हैं, लेकिन जब तक फ़ैसला ना आए। तो मेरी व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट है, जब आप ये फ़ेसबुक पर कोई कंटेंट देखें, कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करें, तो लाज़मी नहीं है कि आपका वकील होना लाज़मी है, आपका एक सिटीज़न होना लाज़मी है कि आप पाकिस्तानी, तो आप लॉ को पढ़ सकते हैं, बुक से आप पढ़ सकते हैं कि हमारी ये लॉ क्या कहता है। कि जब जजमेंट दी थी चीफ जस्टिस ने इमरान खान को निकालते वक़्त, तो क्या थी वो रीड कर लें आप। तो इस तरह के शेयर करेंगे तो एक माशरे में एक गैर यकीनी सूरत-हाल पैदा होगी, जो आपको भी एक कहीं न कहीं जाके डैमेज कर सकती है, या फिर आप भी एक्शन हो सकता है कि आप एक लॉ को गलत उससे आप फॉरवर्ड करेंगे, वो फिर आगे भी फॉरवर्ड किया जाता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को कंसिडरेशन में रखें, और ये जो सूबाई और ईवानों के जो इश्यूज़ होते हैं, मेरा ख़्याल है कि ये हमारी बदकिस्मती है कि यहीं पे उनको सॉल्व होना चाहिए, बजाय ये बार-बार ये इन मसलों को अदालतों में लेकर जाएँ, क्योंकि पार्लियामेंट खुद ही कानून बनाती है। जब उसी की इंटरप्रिटेशन उसी पर ये बहसबाज़ी करके ये अदालतों में जाएँगे, तो ये लॉ को बड़ा ही एक डैमेज करती है। तो इस पर अब हम देखते हैं कि 7 बजे जजेस ने क्लियर कर दिया है कि अब इसका फ़ैसला यही जज करेंगे, यही बेंच करेंगे। अब आज शाम को करते हैं या फिर कल करते हैं, लेकिन करेगा अब यही बेंच। अगर कोई ज़रूरत पड़ी कल को, वो तब कर देंगे, क्योंकि ये एक मुल्क में रवाज बन चुका है कि आप उसको तनकीद शुरू कर देते हैं जो आपको पसंद ना हो। तो ये सूरत हाल ये है कि जज साहिबान ने इसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो लेट्स होप 7 बजे तक इस पर डिसीजन फाइनल आ जाए, या फिर ये कल तक हो जाए, इसके साथ जुड़े रहेगा। तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पे जाकर उनको लाइक कीजिए पेज को, रोमान ज़ेलदार के नाम से है। और मेरी एक रिक्वेस्ट सबसे है दोबारा से कि जो लोग इतनी इस्तात नहीं रखते कि वो किसी केसेस में परेशानी में फंसे हुए हैं, बहुत से लोग हैं हमारी अदालतों में, केस बड़े बड़े पेंडिंग पे हैं। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका केस सिविल, क्रिमिनल, फैमिली, मैट्रिमोनियल, कोई भी केसेस हो, इंशाल्लाह सब मैं फ्री करने के लिए तैयार हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर रहे हैं बहुत से लोग, तो जिनका नाम सीक्रेट ही रखूँगा, लेकिन ये कि मैं इस चीज़ में बड़ा ही कीन खुश हूँ कि लोग मुझसे अपने वो केसेस करवाएँ, और उनसे मैं किसी किस्म की चार्ज फ़ीस नहीं लूँगा। शुक्रिया। मज़ीद वीडियो के लिए आप मुझसे कंटेंट रहना, जैसे ही कि आगे जो फॉरवर्ड सूरत हाल होती है इस केस में जो भी, तो उसमें फिर हम इंशाल्लाह आपसे टच में रहेंगे, आपको मज़ीद इन्फॉर्म करेंगे। शुक्रिया।